हाँ, वो स्याही बच रहे हैं जी। हाँ। हम कहाँ बच रहे हैं? अच्छा। हम तो गरीब आदमी मर रहे हैं, डूब रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन सबको कहने से ये नहीं होता कि बेटी बच गई बेटी पढ़ गई। ना बेटी पढ़ने जा सकती और ना बेटी बच सकती। ये जो लड़कियां हैं क्यों ऐसे मतलब डर डर के जिए, वो क्यों नहीं खुले आम बाहर आ जा सके। हर चीज का डर है, छीना झपटी का भी, मार कटाई का, कुछ भी हो सकता है जी एक लेडीज के साथ। सुरक्षित कोई है ही नहीं, कोई वुमेन आज के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं है। और रही सरकार की बात की, सरकार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बची तो है ही। लड़कियों को कब ये सुरक्षा कब दी जाएगी लड़कियों को, जो लड़कियां खुली घूम सके। दिल्ली में तो रोज तो हो रहे हैं, बच कहाँ रहे हैं? हाँ। वो बच रहा तेरा वो। छेड़खानी हुई है, मेरी जो खुद की सिस्टर है ना, उसके मतलब उसके साथ हुई थी, किसी लड़के ने उसके हादसे हो रहे हैं, उससे तो नहीं लगता कि अभी सुरक्षा है महिला, हाँ। नहीं लगता। नहीं लगता कि जो रेप हो रहे हैं अगर उन्हीं की बहन के साथ या किसी के साथ होते हैं तो वो यही एक्शन लेंगे कि हाँ बस कि डेट पे डेट दी जाए। उससे बस चाकू लगा के उसके पैसे वगैरह छीन लिए थे। अच्छा। रात को जितनेस होगी ना तो किसी की भी इतनी औकात नहीं होगी कि हाँ कोई इंसान एक औरत को गलत नजर से देखे। कुछ लोग कहते हैं कि कपड़े ढंग के पहनोगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे उस बच्ची ने कौन से कपड़े पहने थे या उसकी है घर से जब बाहर निकलते हो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो? नहीं, क्योंकि हम भी अब क्लासेस वगैरह आते हैं, अब तो शाम हो जाती है जाते जाते, तो शाम के टाइम हर कोई जो लड़कियां है वो सेफ फील नहीं कर सकती, वो भी दिल्ली में आज के टाइम। क्या लगता है क्या कारण है? कारण यही है आजकल के जो बलात्कार वगैरह इतनी सारे हो रहे हैं, और मेन ये है कि लोग और मोटिवेट होते हैं, जो जेंट्स वगैरह होते हैं इन लोगों को देख के और मोटिवेट होते हैं, क्योंकि ना आजकल ये चल ही रहा है और कोई मतलब केसेस वगैरह कोई हैंडल पुलिस वगैरह कुछ नहीं होता। सब दिल्ली की सुरक्षा का जिम्मा अमित शाह के हाथ में, कानून व्यवस्था अमित शाह के हाथ में, आपको क्या लगता है उन्होंने पर्याप्त कदम उठाए महिला की सुरक्षा को लेकर? हाँ, कुछ जो सरकार वगैरह अब आई है वो कुछ तो नए कदम उठा रही है, जिससे लेडीज वगैरह खुल के आने लगी हैं बाहर जैसे, तो ठीक है अब तो थोड़ा बहुत पहले से, लेकिन क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा था इसमें, लेकिन अब थोड़ा सेफ फील करती हैं, थोड़ा बहुत सेफ फील करते हैं। हाँ। अच्छा, जैसे कि बीजेपी वाले कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या लग रहा है दिल्ली में वो बेटियां बचा पा रहे हैं जिस तरीके से उनके हाथ में कानून व्यवस्था है? बेटी बचाना लग तो रहा नहीं है, क्योंकि आजकल जैसे यही है ना, लोग जो लड़कियों के बलात्कार वगैरह हो रहे हैं उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा, और उनके जो माँ बाप है वो लड़ते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं इन सब चीज़ों के। आजकल आप देख रहे हैं चोरी चकारी हो रही है, फोन की चोरी हो जाती है, छीना झपटी हो जाती है, आपके किसी करीबी या किसी रिश्तेदार के साथ ऐसा कभी हुआ है? हाँ, किसके साथ? मेरे खुद की डैडी के साथ हुआ है। हाँ, क्या हुआ है? उनका खुद का फोन 2-3 बार ऐसी चोरी हो गया है, और वो खुद रात शाम का टाइम था, 6-7 बजे का टाइम था, जो आने जाने टाइम होता है ये तो। हाँ। तो उसके साथ ऐसा हुआ था कि वो रोड पे चल रहे थे, बस स्टैंड की साइड था और अंधेरा हो रहा था वहाँ पर, लेकिन ये था वो वहाँ पर उनको तो उनका फ़ोन चोरी कर लिया, प्लस उनकी पैसे ले लिए, गोल्ड की चीज़ ले ली, जो रिंग पहन रखी थी उन्होंने, तो वो लेकर, और उनका मतलब उल्टा उनका गर्दन और घोट दी। जब से कितना डर लगने लगे थे? उसके बाद से मेरे डैडी, मैं उनको मना करती हूँ कि शाम के टाइम डैडी मत जाया करो, क्योंकि ठंड का टाइम तो होता है, ऐसा ही होता है, बाहर निकल नहीं सकते। अगर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर अमित शाह से कोई सवाल पूछा जाए अदालत में, तो आप क्या सवाल पूछना चाहेंगी अमित शाह से? मैं यही पूछूंगी कि ये जो लड़कियां हैं क्यों ऐसे मतलब डर डर के जिए, वो क्यों नहीं खुले आम बाहर आ जा सके। आज भी डर है हमें बाहर निकलने से, शाम को निकलने से हम नहीं निकल आपको क्या लगता है अमित शाह इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है, क्योंकि कानून व्यवस्था उनके हाथ में, सुरक्षा उनके हाथ में? जिम्मेदार हैं, क्योंकि भाई अभी भी इस टाइम पे भी लड़कियां डरती हैं, क्यों डर रही हैं वो, या तो उनको डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अभी भी सेफ्टी फील नहीं कर रही है ना लड़कियां। जैसे आप महिला एक लड़की हैं, घर से जब बाहर निकलती हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? ऐसे सुरक्षित तो नहीं कह सकते, क्योंकि ना सुरक्षित कोई है ही नहीं, कोई वुमेन आज के टाइम पे तो बिल्कुल नहीं है। और रही सरकार की बात की, सरकार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बची तो है ही नहीं। क्योंकि बची होती तो उनके साथ ये सब नहीं हो रहा होता, उनके साथ रेप हो रहे हैं आए दिन, चाहे वो मतलब बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो या बच्ची क्यों ना हो। अभी रिसेंटली में अभी बच्ची का भी रेप हुआ है, वो कितने साल की, 4.5 या 6 साल की शायद,
उसका भी रेप हो गया, तो उसने तो ऐसे कोई कुछ नहीं पहन रखा था कि हाँ उसके कपड़े ऐसे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कपड़े ढंग के पहनोगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे उस बच्ची ने कौन से कपड़े पहने थे, या उसकी कौन सी हिप्स थे, कौन सी बैक थी, कौन सी ब्रेस्ट थी कि हाँ उसको अट्रैक्ट हो गया तो हाँ आ गया। आपको क्या लगता है क्या कारण दिल्ली में जिस तरीके से महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं? स्ट्रिक्टनेस नहीं है बिल्कुल भी। अगर स्ट्रिक्टनेस होगी ना तो किसी की भी इतनी औकात नहीं होगी कि हाँ कोई इंसान एक औरत को गलत नजर से देखे। अच्छा, अगर स्ट्रिक्टनेस होगी कि हाँ किसी ने रेप करा है, और अगर उसे तुरंत ये जो डेटें देते हैं कि हाँ डेट पे डेट दिए जा रहे हैं कि हाँ एक डेट जा रही है, दूसरी डेट जा रही है, अगर ये ना हो ना और तुरंत ये फैसला हो कि हाँ इसे फांसी ही होगी, तो उससे थोड़ा सुधार आ सकता है। उनमें थोड़ा सा ये तो रहेगा कि हाँ हमें फांसी होगी, हमारी इज्जत जाएगी। जैसे उन्होंने इज्जत की नीलामी दी उस लड़के की, तुम पूरे टाउन में उसे घुमा कर पूरा उसका ऐलान करके कि इसने रेप किया था इसलिए इसे फांसी हो रही है, ऐसे करोगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा। आपकी कभी किसी करीबी या रिश्तेदार के साथ ऐसी कभी घटना हुई है, फोन छीना गया, छेड़खानी हुई है लड़की के साथ? हाँ मेरे घर में हुई है। हाँ। छेड़खानी हुई है। मेरी जो खुद की सिस्टर है ना, उसके मतलब उसके साथ हुई थी। किसी लड़के ने उसके साथ, वो मार्केट गई हुई थी तो उसके साथ छेड़खानी करी थी, तो वो घर आके बहुत रोई थी। वो तो मतलब कोइंसिडेंटली कि मैं जानती थी उसे, तो वहाँ जाके मैंने एक्शन लिया तो वो तो वापसी आ गई थी। बहुत सारी लड़कियां होती है जो एक्शन नहीं लेती। अच्छा, हाँ जैसे दिल्ली में सुरक्षा की भावना बढ़ रही है और वहीं दिल्ली का जो जिम्मा है, कानून व्यवस्था है, सुरक्षा है, वो अमित शाह के हाथ में है। तो अमित शाह कैसा काम कर? मेरे ख्याल से तो कुछ अच्छा नहीं करा कि बिल्कुल ही बंद कर रखा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन सबको कहने से ये नहीं होता कि बेटी बच गई, बेटी पढ़ गई। ना बेटी पढ़ने जा सकती और ना बेटी बच सकती। अगर बच रही होती तो उनके रेप ही नहीं हो रहे होते। अच्छा, दिल्ली की कानून व्यवस्था और सुरक्षा जिम्मा जिस तरीके से अमित शाह के हाथ में, क्या लगता है उन्होंने ठोस कदम उठाए, पर्याप्त कदम उठाए? ठोस कदम तो अभी तक मुझे किसी का भी नहीं लगा। हाँ। किसी का मतलब बोल सकते हैं ना कि हाँ बेटी ये बेटी वो, जितने लेक्चर वो देते हैं, जितने मतलब उनकी काउंसलिंग जो भी होती है वो जितना बोलते हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कि इतना है। अच्छा, आप एक लड़की होकर इसमें क्या बदलाव करना चाहेंगे सुरक्षा के मामले में? दिल्ली सुरक्षा के मामले में मैं मतलब सुरक्षा अपने आप हो जाएगी, क्योंकि अगर रेप हो गए और तुम अगर स्ट्रिक्टनेस से ही उस इंसान को सजा दोगे ना, तो ओब्वियसली दूसरे बंदे में कुछ भी नहीं रहेगा। अगर किसी अदालत में अमित शाह को खड़ा कर दिया जाए तो उनसे क्या सवाल पूछेंगी महिला सुरक्षा को लेकर? यही कि जो रेप हो रहे हैं अगर उन्हीं की बहन के साथ या किसी के साथ होते हैं तो वो यही एक्शन लेंगे कि हाँ बस कि डेट पे डेट दी जा रही है, कोर्ट में जाएगा पहले ये फैसला तब जाएगा। वो कुछ नहीं करेंगे। वो अगर उनकी खुद की लड़की होगी या खुद की जो भी हो बेटी, तो ऐसा ना हो। बट अगर हुआ ना ऐसा कुछ भी तो वो ऐसे एक्शन लिए बिना बाज नहीं आएंगे कोई भी। अगर अदालत में आपको खड़ा कर दिया जाए, अगर फैसला सुनाने को बोल दिया जाए, तो सबसे बड़ा जिम्मेदार महिला सुरक्षा की जिस तरीके से हरकतें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, तो किसे जिम्मेदार माने? जिम्मेदार तो देखो सरकार ही होगी एक टाइप से, क्योंकि वो स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखा रही। अगर स्ट्रिक्टनेस होती तो वो ये सब हो ही ना। जैसे आप महिला हैं, घर से जब बाहर निकलते हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं, क्या कारण है? वही जो बच्चों के साथ होता है आजकल, लड़कियों के साथ जो होता है उसी के लिए हम भी नहीं सुरक्षा अपनी महसूस करते। क्या आपकी कभी किसी करीबी के साथ कोई ऐसी घटना हुई है, छीना झपटी, छेड़खानी या कुछ ऐसी अपराध हो गया हो? मैं किराएदार के साथ हुआ है। क्या हुआ? उससे बस चाकू लगा के उसके पैसे वगैरह छीन लिए थे। अच्छा, रात को 11:30 बजे के करीब वो ड्यूटी से आ रहा था उस टाइम पे। ये हमारे इधर बलजीत नगर में अच्छा, जैसे दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा अमित शाह के हाथ में, कानून व्यवस्था उनके हाथ में, क्या लगता है उनके पास गृह मंत्रालय में, उन्होंने पर्याप्त कदम उठाए महिलाओं की सुरक्षा के लिए? अभी जिसके देखा जाए जो हादसे हो रहे हैं उससे तो नहीं लगता कि अभी सुरक्षा है महिला। नहीं लगता। नहीं लगता। कोई ठोस कदम नहीं उठाया अमित शाह ने? नहीं अभी। पर वही बीजेपी वाले तो ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी तो मुझे तो नहीं लगता। अगर जैसे कि आपको फैसला सुनाने का मौका मिले तो आप सबसे बड़ा जिम्मेदार किसे मानेंगी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? सरकार को ही करना चाहिए ना ये सब तो। लड़कियों को सुरक्षा के लिए सरकार को ही मानूंगी मैं तो। बीजेपी वालों को। अच्छा, वो बीजेपी वाले हैं अच्छा जो करते हैं।
तो बीजेपी वाले तो ये कहते हैं हम तो बेटी बचा रहे हैं, बेटी पढ़ा भी रहे हैं। कहाँ बचा रहे हैं, कहाँ बचा रहे हैं? सबके लड़कियों के साथ आजकल होते हैं, आपको भी पता है कितना हादसा होता है लड़कियों के साथ, नहीं लगता अगर मुझे आपको बचा। एक अदालत में खड़ा कर दिया जाए और सवाल पूछने का मौका दिया जाए अमित शाह से, तो अमित शाह से क्या पूछना चाहेंगे सुरक्षा को लेकर? लड़कियों की सुरक्षा के लिए ही पूछना चाहते क्या हैं पूछना बस। चाहेंगे? कि भाई लड़कियों को कब ये सुरक्षा कब दी जाएगी लड़कियों को, जो लड़कियां खुली घूम सके अपने उस पे, हाँ। जैसे आजकल होता है लड़कियों के साथ ये ना होए, लड़कियां बेखटके खड़े जहाँ मर्जी जा सके, ऑफिस वगैरह जो आजकल लड़कियां करती हैं, आगे कदम उठाती हैं। कुछ लड़कियां डर के मारे नहीं निकल पाती, बस आप लोग घर से बाहर निकलते हैं तो अपने आप को सेफ या सुरक्षित महसूस करते हैं? जी नहीं, हम्म, हमें तो घर में भी गलियों में भी डर लगता है, अच्छा। रात बिरात आते जाते भी। हाँ। क्या कारण है, क्यों लगातार महिलाओं के साथ अपराध बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली में? ये अपराधों के चक्कर में तो डर ही लगता है जी, हम्म, हर चीज का डर है, छीना झपटी का भी, मार कटाई का, कुछ भी हो सकता है जी एक लेडीज के साथ। अच्छा। कभी किसी आपके करीबी के साथ ऐसी घटना हुई है कि फोन चोरी हो गया हो, चेन चोरी हो गई हो? जी ऐसे तो चोरियां तो हमारे ही घर में ही हो जाती है। हाँ। हमारे गली में न लाइट है न कैमरे है, मेरे घर के आगे मैं तो जी खेली रहती हूँ। हाँ। मुझे खुद को अपना डर लगता है जी, हम्म, मुझे अपना भी डर लगता है। मैं अकेली रहती हूँ, ना मेरे पति ना बेटा, हम्म। सिर्फ मैं अकेली रहती हूँ। अब जैसे दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा वो अमित शाह के पास है, तो अमित शाह पर्याप्त कदम उठा रहे जी, हैं? मैं किसी को कुछ नहीं जानती जी, कौन अमित शाह और कौन कौन है। बीजेपी से हैं वो, के बीजेपी वाले कहते हैं मुझे किसी से- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचा पा रहे हैं दिल्ली में? जी दिल्ली में तो रोज तो हो रहे हैं, बच कहाँ रहे हैं। हाँ। वही बच रहा है, तेरा वो किसका नाम ले रहे हो आप, वही बच रहा है। अमित शाह। वो शाह बच रहे हैं जी, हाँ। हम कहाँ बच रहे हैं। अच्छा। हम तो गरीब आदमी मर रहे हैं, डूब रहे हैं, हाँ, रोज कुआ खोते हैं, रोज पी लेते हैं। हाँ। कौन सा वो मेरे घर में राशन थोड़े, मैं भी दुआ हूँ, ये भी दुआ है, कौन हमारे